हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है वीनस शुक्र। देखो, शुक्र पे हम थोड़ा सा पहले शुक्र क्या प्लानट है, क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो, और लास्ट में हम देखेंगे कि शुक्र अगर किसी के साथ कंजक्ट हो जाता है, शुक्र का युति मतलब शुक्र सूर्य, शुक्र राहु, शुक्र बुध, राइट, अलग अलग ग्रहों के साथ बैठकर वो हमें कैसा फल देता है। लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि आप अपनी पत्रिका खोलो और देखो कि आपका शुक्र किस प्लैनेट के साथ बैठा है, अगर कंजक्ट हुआ है तो, राइट। बाद में ये इम्पोर्टेंट है कि ये कंजक्शन कितनी दूरी पे बना है। अगर ये कंजक्शन विद 5 डिग्री है, राइट, मतलब कि अगर शुक्र का डिग्री 20 है, सूर्य का डिग्री 25 है, या तो शुक्र का डिग्री 20 है, सूर्य का डिग्री 15 है, राइट, तो यह मैटर करता है कि इसको हम वैलिड एक अच्छा कंजक्शन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नज़दीक है, मतलब कि डिग्री डिफरेंस कम है, तो इट्स ए टाइट कंजक्शन, आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे इस युति के। और अगर बहुत ही वास्ट है, राइट, अगर दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसके जो परिणाम है वो आपको वेरी लाइट मिलेंगे। दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, मतलब शुक्र और बुध की युति है तो किसकी डिग्री कम है और किसकी ज़्यादा है, राइट, ये भी। पर ये सारी बातें डीपर लेवल की हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले वीनस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और बाद में उसकी युति के बारे में। लेकिन उससे पहले भी शायद अब तक में या तो आपके दिमाग में ही है कि आपका शुक्र कहाँ पे बैठा है, अगर नहीं है तो आपने अपना कुंडली, अपना चार्ट निकाल के देख लिया होगा कि आपका शुक्र किसके साथ कंजक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इम्पोर्टेंट कि अगर आपका शुक्र अकेला है, दिस इज़ द बेस्ट, राइट, क्योंकि शुक्र किसी के भी साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो खुद मतलब अपने आप में अकेला एक मस्त प्लानट है और किसी की भी, राइट, किसी की भी गलतियां माफ़ करने वाला नहीं है, मतलब कि गलतियां मतलब अपने एथिक्स पे चलने वाला है, राइट। शुक्राचार्य की इसीलिए तो लड़ाई सूर्य के साथ हो गई थी, राइट, क्योंकि वो अपना जो पोस्ट है, अपना जो दर्जा है, वो गुरु के लेवल टू लेवल चाहते थे। जब इंद्र ने, राइट, सूर्य इंद्र को ही रिप्रेजेंट करता है, तो जब इंद्र ने वो पद उसको नहीं दिया तो वो अपने वो वाला किंगडम है, इंद्र का दरबार है, सूर्य का किंगडम है, वो छोड़ के चले गए और उसने अपना खुद का एक किंगडम एस्टैब्लिश किया, दैत्यों को पढ़ाना शुरू किया और फिर से अपनी दुनिया बनाई, राइट। तो जहाँ कहीं पे भी आपका शुक्र है वो अकेला है तो दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि वो एक अपनी ही सीधी राह पे चलेगा, किसी का जो अन्याय है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके भी चार्ट में आप खुद ही शुक्र हो, मतलब आपका वृषभ लगन है या तुला लगन है, या तो आपके लगन लग्नेश के साथ शुक्र का एक अच्छे से कॉम्बिनेशन उभर के बाहर आ रहा है, या तो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, या तो शुक्र के साथ बैठे प्लानेट की दशा अंतरदशा चल रही है, या तो आपकी चंद्र राशि शुक्र के साथ कनेक्टेड है। तो जिस किसी तरीके से भी शुक्र के साथ संबंध बन रहा है, वहाँ पे देखना उस हाउस की रिगार्डिंग, उस युति के रिगार्डिंग आपको ये शुक्र वाले ट्रेड मिलेंगे ही, राइट। और शुक्र एक ऐसा प्लानट है कि जो अकेले ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप अच्छे से समझो कि शुक्र क्या है। हमारी मैरिज लाइफ है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारा भोग है, हमारा विलास है, राइट। पर राइट नाउ हम जो सबसे बड़ी जो गलती कर देते हैं, हम सब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन एवरीबडी, कि हम अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो हम शेयर कर देते हैं, राइट, लाइक दैट कि हम अपनी मैरिज लाइफ किसी से शेयर करते हैं, हम हमारी रिलेशनशिप किसी से डिस्कस करते हैं। और राइट नाउ तो ये ज़्यादा देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रिलेशनशिप में आने लगे हैं और हम बता देते हैं, राइट, कि ये हुआ वो हुआ, हम अपनी सारी लाइफ डिस्कस करने लगते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड, राइट। जितना हो सके आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपनी मैरिज लाइफ, अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखो, राइट, उतना ही ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र वही है, वहीं पे वो अकेला ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और काफ़ी मैंने अपने कंसल्टेशन के दौरान भी देखा है कि जब आप
अपनी जो रिलेशनशिप की लाइफ है या मैरिज लाइफ है ये किसी से डिस्कस करते हो, तो फिर उन लोगों के ओपिनियन भी उसमें आता है कि नहीं ये ख़राब है, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और हर एक बंदे की अपनी इंडिविजुअल लाइफ है। आप इसमें दूसरों के जो एंगल है वो भी मर्जअप कर रहे हो, तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ है, आपकी जो खुद की मैरिज लाइफ है, वो बिगड़ने के चांसेस यहाँ से 100% अप हो जाते हैं। सो डोंट शेयर, राइट? चाहे खुशी की बात हो, चाहे दुख की बात हो, इट्स योर ऑन, राइट? तो वैसे ही अगर हम शुक्र के दूसरे एंगल को देखें, तो अगर आपका शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है या तो सेवन्थ हाउस में बैठा है, उसके साथ कनेक्शन बना रहा है, तब आपके लिए शुक्र ज़्यादा मैटर कर जाएगा। क्योंकि देखो सेकंड हाउस है आपकी स्पीच का, राइट? हाउ यू, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे समाज में दिखते हो। तो शुक्र सेकंड हाउस में ऑलवेज बोलेगा। मैंने बोला आप अपने शुक्र के बारे में, रिलेशनशिप, मैरिज, इवन के पैसे के बारे में भी खुल के बात मत करो, लेकिन जिसका शुक्र सेकंड हाउस में है वो बात करेगा, राइट? अपने रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में बात करेगा। वो जब तक नहीं बोलेगा ही और सी विल नॉट बी सेटिस्फाई, राइट? लेकिन फिर भी अगर हो सके तो कम बोलना है। ओके, सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस के अंदर हमारा शुक्र है तो ज़्यादा मैटर कर जाता है कि हम क्या बोलते हैं, और सेवन्थ हाउस की पब्लिक हमें कैसा देखते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप बोलोगे तो सही, राइट? और दिखोगे भी सही। आप कैसे अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हो, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे दिखते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो सामने वाले के साथ, और कैसे बोलते हो, ये ज़्यादा मैटर कर जाता है। सो इन कंपेयर टू अदर आपको ज़्यादा अवेयर रहना है कि आप कैसे अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हो। सो बेसिकली सेकेंड हाउस है हमारे धन का, सेवन्थ हाउस है हमारी पार्टनरशिप का। तो यहाँ से नॉट ओनली आप फैमिली, रिलेशनशिप और मैरिज को लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाउ यू अंडरस्टैंड कि पैसा और सामने वाला पर्सन और पार्टनरशिप, राइट? ये तीनों चीज़ें किस बात को अदर इंडिकेट करती है, राइट? तो वो है बिजनेस। आप किस तरह से बिजनेस करते हो, क्योंकि देखो बिजनेस में अपने आप को आपको दिखाना होगा, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना होगा। तो सामने वाला जितने बेहतर तरीके से आप अपने आप को रख पाओगे, उतना ही अच्छे तरीके से सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करेगा, और तभी तो आपका बिजनेस चलेगा। तो ईच एंड एवरी टाइम वेन एवर यू आर सी अबाउट द बिजनेस, आपका शुक्र किस कंडीशन में बैठा ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शुक्र बुरी कंडीशन में बैठा है तो आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे इन ए बिजनेस, तो आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा है तब तो आपको बिजनेस करना ही चाहिए कि आप बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाओगे, अपनी बात रख पाओगे, और तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल आगे चलेगा। और वैसे भी देखो शुक्र का खुद का राशि है सेकंड टॉरस, दूसरा राशि है तुला, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य उच्च के होते हैं 12th यानी कि मीन राशि में, राइट? तो क्यों? क्योंकि शुक्र है देने की चीज़, दिखाने की चीज़, राइट? भोगने की चीज़। और शुक्र खुद पैसा है, जो विष्णु भगवान के हम 12वीं राशि है, वो हम विष्णु भगवान के चरण कमल समझते हैं। तो शुक्र माने कि धन, लक्ष्मी कहाँ जाके बैठती है? तो भगवान विष्णु के चरण कमल में, राइट? तो शुक्र सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे 12वीं राशि में, वो वहाँ उच्च के होते हैं। और दूसरा ये भी कहा गया है कि जितना आप दोगे, राइट, जितना आप दोगे उतना लक्ष्मी आपके पास आएगी। ये भी हमारा डिस्कस हो गया। और अदर है कि देखो मैंने आपको सेकेंड हाउस और सेवन्थ हाउस, मतलब यहाँ दो जगह पे अगर आपका शुक्र है तो हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ये ज़्यादा मैटर करता है। और वहाँ पे क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि सेकेंड हाउस है आपका फेस, वाणी, राइट? तो आप जो फेस से दिखता है, आप जो बोलते हो, राइट? सेवन्थ हाउस है कि लोग आपको किस तरह से अंडरस्टैंड करने में कितने कैपेबल है। लेकिन अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में है तो यहाँ पे क्या है? छिपाव है, सीक्रेट है। यहाँ जिन लोगों का शुक्र अष्टम भाव में होगा उसके एक्सप्रेशन है ना, वो या तो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा एक एंगल यह भी है कि अगर वहाँ पे शुक्र अच्छा बैठा है, राइट, तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग रो में सीबीआई एजेंट हो गए कि जो रियल में जो सिचुएशन है उसकी वो आपको कभी भी पता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो अपने एक्सप्रेशन है
अपनी जो बात है वो हाइड अच्छी तरीके से कर पाएगी। यहाँ से आपको एक अच्छे एक्टर भी दिखने मिलेगी, क्योंकि उसका एक्टिंग पावर अच्छा है। दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, अपनी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, ये आप कभी भी यहाँ से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में उसकी लाइफ में चल कुछ और रहा है, ये दिखा कुछ और रहा है और आप समझ कुछ और रहे हो, राइट। इसका कभी भी आप उसकी मैरिज लाइफ, उसकी रिलेशनशिप लाइफ, उसकी पैसों की स्थिति आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। ये अच्छी कंडीशन है अगर यहाँ पे शुक्र अच्छा बैठा है तो, क्योंकि आप अपनी लाइफ एकदम से सिक्रेटिव रखने में कैपेबल हो। दैट्स वाई शायद आप सीबीआई रो एजेंट हो तो आप काफ़ी सक्सेसफुल होगे, एक्टर हो गए आप काफ़ी सक्सेसफुल होगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हो, तो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड रीज़न कि अब इस पर और कोई फैक्टर है वो इम्प्लाई नहीं हो रहे हैं, राइट। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम शुक्र के बारे में ये गलत फहमी है कि अगर शुक्र नीच का है तो व्यक्ति सुंदर नहीं दिखेगा, राइट। ये बात नहीं है, क्योंकि शुक्र नीच का कब हो जाता है? शुक्र नीच का हो जाएगा कन्या राशि में, राइट, कि जो बुध की राशि है। लेकिन यहाँ पे अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जुड़ गया, और वो है कि शुक्र बुध के घर में जाके बैठ गया है। तो हालांकि ये व्यक्ति इतना ब्यूटीफुल हैंडसम नहीं होगा, लेकिन इसको भगवान ने अब एक और टेक्निक दे दिया है कि अच्छा कैसे दिखना है ना, ये व्यक्ति जानता है, राइट। कैसे मेकअप करना है, किस तरह से कपड़े पहनना है, किस तरह से पैर बनाना है, किस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है वो चूज़ करना है। तो शुक्र नीच हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति भी ब्यूटीफुल हो सकता है, और वो ब्यूटीफुल दिखेगा अपने आर्ट से, अपने इंटेलिजेंस से। और आजकल तो आप जानते ही हो कि मेकअप है, कैमरा है, ये आपके ब्यूटी को काफ़ी अपर लेवल तक पहुंचा सकता है, राइट। तो शुक्र नीच का है, तो इससे भी ये गलत वाले प्रेडिक्शन नहीं करने हैं कि ये बंदा या बंदी दिखती नहीं अच्छी है, नॉट, नेवर। दूसरा, शुक्र नीच का हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो चॉइस है वो डिफरेंट हो सकती है। लेकिन हम पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब हम रिलेशनशिप या मैरिज की बात करते हैं तो हम दूसरे वाला बंदा जो पसंद करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसका शुक्र उच्च का होता है उसकी पसंद काफ़ी अच्छी होती है, और जिसका नीच का होता है वो अपनी तरह से एक अलग ही होगी, कि जो कॉमन जो लोगों का फंडामेंटल एरिया है उसके अंदर वो फिट नहीं बैठेगी। लेकिन अब बात करते हैं वक्री की, कि अगर नीच का हो के वक्री हो जाए तो क्या है। देखो, इस बंदे की शादी होने में दिक्कत तो आएगी, राइट। ये बार बार फ्रिक्वेंटली इसको एफर्ट लगाने होंगे, आफ्टर दैट जाके उसको कोई पर्सन है वो पसंद लगाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शुक्र नीच का होकर वक्री है तो उसके सामने चॉइसेस ही अच्छी नहीं आ रही है, राइट। दैट्स वाई वो मना करते जाता है और अच्छे वाले ऑप्शन की ओर बढ़ते जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका शुक्र उच्च का है और बाद में वक्री हुआ है तो यहाँ पे भी आप फ्रिक्वेंटली अपना पार्टनर, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब कि आप ढूंढते रहोगे, राइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको मिला तो अच्छा है, राइट, लेकिन देन ऑल्सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको और भी अच्छा चाहिए, और भी बेहतर पार्टनर की कोशिश में आप लगातार रिश्ते या रिलेशनशिप में जा रहे हो, राइट। तो दोनों में शुक्र वक्री है, लेकिन नीच का वक्री है, कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाता है कि मुझे सामने वाला पार्टनर अच्छा नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मेरा मल्टीपल एफर्ट लग रहे हैं। और जहाँ पे शुक्र उच्च का है वहाँ पे भी मल्टीपल एफर्ट है, लेकिन वहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, राइट, वो अब ज़्यादा बढ़ गई, राइट। तो इन शॉर्ट यहाँ तक हमने देखा कि शुक्र हमारे बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, हाउ वी रिप्रेजेंट अवर सेल्फ इन ए मार्केट वो भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनल मैटर हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए वो भी हमने देखा, और शुक्र नीच का कैसा होता है और वक्री वाला शुक्र है वो हमें रिप्रेजेंट मतलब कि कैसे फ्रीक्वेंट एफर्ट तो देगा, लेकिन दोनों में क्यों डिफरेंट है वो हमने देखा। और जब भी देखो, मैंने बोला शुरुआत में ही आपको शुक्राचार्य की स्टोरी भी बताई कि उसको ठीक नहीं लगा, उसके दिमाग में नहीं बैठा, तो उसने अपना खुद का एक अलग किंगडम बनाया, राइट। तो अब देखो, जहाँ कहीं भी शुक्र बैठा है परेशानी तो आएगी ही, क्योंकि
आप नहीं, आपको जो एनवायरनमेंट है वो कंफर्टेबल नहीं मिलेगा, आपको एफर्ट करने होंगे और जो आपका एक पोजीशन है वो छोड़ना होगा और उसके बाद आपको अपने प्रयास से अपना एक खुद का जो नया किंगडम है वो शुरुआत करनी होगी। और वैसे भी अगर आपका शुक्र अष्टम भाव में है तो लिख ही लीजिए, या तो शुक्र की महादशा आपकी चल रही है तो आपको मालूम ही होगा कि जैसे ही शुक्र की महादशा शुरू होगी कुछ न कुछ राइट उथल पाथल हो जाएगी और आपको डाउन टू लेवल ज़ीरो से शुरू करना होगा। लेकिन एक बात की कन्फर्मेशन भी है कि यहाँ से आप नई जो अपनी जर्नी शुरू करोगे आप सक्सेस भी पाओगे, राइट। जितना आपका शुक्र कंफर्टेबल होगा उतनी आपकी सक्सेस है वो ज़्यादा कन्फर्म होती जाएगी। तो मतलब कि शुक्र अच्छा प्लानट है, हमें चाहिए आजकल जो हमें चाहिए वही शुक्र ही है, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, अच्छी मैरिज लाइफ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, दूसरों के सामने हम अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं। तो ये सारी क्वालिटी है वो शुक्र के अंडर ही आती है। और शुक्र को हमें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने एथिक्स से दूर चले गए, अगर आपने शुक्र के कारकत्व को बिगाड़ा, राइट, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि शुक्र के साथ कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है एंड दैट्स ईच एंड एवरी पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम में जो हम गलती करते हैं वो भी शुक्र के साथ ही करते हैं, राइट। अब आप ही सोचिए कि हम सबसे बड़ी गलती मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे कर देते हैं। तो दो गलतियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लड़का हो या लड़की हो उससे हो जाती है और हम फंस जाते हैं। दैट्स टू चीज़, वो एक है पैसा, कि पैसे के बारे में हम कुछ भी गलत कर देते हैं, बस पैसा हाथ में आना चाहिए। ये कॉमन लोग की बात है, राइट, कि जहाँ पे गलती करने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप एथिकल हो, ऑनेस्ट हो, दैट्स गुड, आई हैव अ वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट अबाउट यू। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गलती करते हैं वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है पैसों की, और दूसरी हो जाती है लस्ट के बारे में, राइट। आपका आउटर अफेयर हो जाता है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो अवेयर अबाउट दैट, इन दो जगह पे आप गलती करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने शुक्र को ख़राब करते हो। और अगर एक बार अपने अपने शुक्र को ख़राब किया तो दोबारा उसको मेंटेन करने में टाइम लगता है, राइट। वैसे बायोलॉजिकली भी आप समझो तो शुक्र क्या है, वीर्य का कारक है, राइट। वीर्य कहाँ से बनता है, तो खून से बनता है। खून बनने में 3 महीने लगते हैं और मुझे परफेक्ट नंबर याद नहीं है लेकिन 40 ड्रॉप्स या 70 ड्रॉप्स है वो लगते हैं ब्लड के एक वीर्य की बूंद को बनने में। तो मतलब कि अगर आपने अपना शुक्र खराब किया है तो ये टाइम लगेगा उसको बनने में, राइट। उसको फिर से बनने में, एक स्टेबल जोन पे जाने में, अच्छा जाने में टाइम लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बी अवेयर अबाउट दैट, आप किसी का गलत तरीके से पैसा भी ना लो और अपने पार्टनर को चीट भी ना करो, क्योंकि जब शुक्र धोखा देगा, राइट, अगर आप कुछ गलत करते हो या पास्ट बर्थ में गलत किया है तो इस टाइम आपको भुगतना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि गलतियां हम दो ही जगह पे करते हैं, या तो बिजनेस में या तो लस्ट में आकर, और जब इन गलतियों का रिजल्ट हमें मिलता है, राइट, मतलब कि मान लो कि सोच लो कि अगर आपको बिजनेस में लॉस्ट गया, राइट, तो दैट्स अ वेरी बिग लॉस्ट। उससे बाहर निकलने में कम से कम आपको जिस तरह का लॉस्ट होगा आपको 2-5 साल लग जाएंगे, राइट, क्योंकि आपको बिजनेस में लॉस्ट गया है। और एट द सेम वे अगर आप रिलेशनशिप में धोखा खाते हो या तो आपका डिवोर्स हो जाता है तो वो बंदा भी टाइम लगेगा उसको वहाँ से बाहर निकलने में, राइट। क्या होता है कि होती कोई कोई पर्सन होता है आजकल की लाइफ में, प्रैक्टिकल बंदे होते हैं कि जो वेरी क्विकली इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। आज रिलेशन ब्रेकअप किया, कल दूसरा, या तो एट द सेम टाइम वो 4-5 रिलेशनशिप ऑन गोइंग होते हैं, राइट। बट आई डोंट थिंक कि वो सही है। अगर आपका एक से साथ 5 रिलेशनशिप एक्टिव है तो इट मीन्स कि आप उसके साथ हार्टली कनेक्टेड नहीं हो, राइट। तो जब कभी भी आप रियली एक्चुअल में वेरी डीप रिलेशनशिप में हो और वो टूटता है तो आपको वहाँ से बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो दैट शो कि जब शुक्र का झटका लगता है तो थोड़ा ज़ोर से लगता है, राइट। तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को चिट मत करो। पैसों के बारे में भी जो हम गफला करते हैं वो करना बंद कर दो, क्योंकि जब इसका बाउंस बैक आपके ऊपर आएगा तो इसका जो इम्पैक्ट आप पे लगेगा वो ज़्यादा है, राइट। क्योंकि शुक्र आपका कार्मिक
ऋणानुबंधन भी है, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के साथ इन ए रिलेशनशिप, इन ए मैरिज जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका कार्मिक डेप्थ है, तभी तो आप जुड़े, राइट। और फिफ्थ हाउस भी हमारा कार्मिक डेप्थ ही है कि जो हम पास्ट बर्थ से लेके आए हैं, और फिफ्थ हाउस को हम संतान भी देखते हैं। और अगेन मैंने अभी आपको बोला कि आपका वीर्य, राइट, वहीं से आपकी संतान उत्पत्ति होती है, और जो आपका पास्ट बर्थ है वो भी फिफ्थ हाउस है, हमारा संतान है वो भी हमारा ऋणानुबंधन है, और उसके साथ कहीं ना कहीं शुक्र का कनेक्शन आ ही गया। तो नाउ बी श्योर कि हमें अपने जो बुरे वाले कार्मिक डेप्थ है वो कम करने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो तो पैसे चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, लेकिन गलत तरीका यहाँ पे अप्लाई करना बंद कर दो, क्योंकि जब इसका धक्का लगेगा वो भी काफ़ी बड़ा लगेगा, राइट। सो नाउ आई होप कि आई गेट सक्सेस कि मैंने आपको शुक्र के बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताई। और शुक्र जो नेचुरली जो रिप्रेजेंट करता है वो वुमन को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी आप अपने आसपास की जो वुमन है, राइट, उसको रिस्पेक्ट दें, या तो आपकी जो कुल देवी है, राइट, उसकी भी आराधना करें, उसको उसके बारे में आप दिया अगरबत्ती करें, नाम जपें, तो इससे भी आपका शुक्र है वो बेटर होना इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द बैक टू द पॉइंट कि अगर शुक्र का किसी के साथ कंजक्शन है तो वो आपको किस तरह से रिजल्ट दे पाएगा। सबसे पहले ही मैंने बोल दिया कि शुक्र का कंजक्शन किसी के साथ अच्छा नहीं है, राइट। हाँ, अच्छा हो सकता है अलग अलग वे से, क्योंकि हम किस एंगल से देख रहे हैं, राइट। लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर हम चूज़ करेंगे कि शुक्र अकेला हो, राइट। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शुक्र अकेला सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन में हो। अगर शुक्र अकेला है तो जब जब समय समय पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, या आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आई एम डैम श्योर आपको पैसा मिल जाएगी, राइट, और आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। शुक्र जब कभी भी किसी के साथ कंजक्ट हो जाता है तो अब तो ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस हो जाएगा, किसके साथ कंजक्ट हुआ, कितनी डिग्री पे हुआ, राइट, कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन सी दृष्टि यहाँ पे आई है। लेकिन हाँ, आज हम ट्राई करेंगे उसको थोड़ा थोड़ा जानने की, राइट। ओके, नाउ थिंक कि अगर आपका शुक्र और सूर्य साथ में बैठा है, राइट, भगवान न कर बैठे हो, लेकिन अगर आप यही पर्टिकुलर सुन रहे हो तो शायद आपका शुक्र और सूर्य साथ में ही है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, अगर यहाँ पे डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है दैट्स गुड। अगर आपका शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हैं तो मतलब कि देखो, शुक्राचार्य की जो लड़ाई हुई थी, राइट, वो सूर्य का दरबार छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे तो क्लियर सा सीन है कि नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी ये भी सुन लो, क्योंकि अगर क्यों नहीं बनेगी ये आपको अंडरस्टैंड हो जाए तो शायद आप अपनी मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप की लाइफ है वो थोड़ा सा बेटर कर पाए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इश्यू आएगा ना, दैट ईगो इश्यू, राइट, क्योंकि हम ऑलवेज, हमें हमारे लिए तो ईगो होता ही है। अब आप पार्टनर भी लाए, मतलब कि शुक्र के साथ सूर्य बिठा दिया, तो आपका पार्टनर भी कैसा होगा, वो भी ईगो वाला होगा। ना तो आप बात को छोड़ने को तैयार है और ना तो वो बात छोड़ने को तैयार है। तो यहाँ पे ये वाला इश्यू हो जाएगा। अगर ये फॉरेन कंट्रीज़ में से किसी का चार्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये शादी नहीं करता, और या तो आई एडवाइस कि भैया शादी मत करो। इंडिया वाला चार्ट है तो फिर भी शादी चल जाएगी, और उसमें भी अगर पुराना वाला चार्ट है तो राइट नाउ अगर आपका सूर्य और शुक्र साथ में है तो शादी चलने के चांसेस बहुत कम हैं। उसमें भी अगर सूर्य उच्च का हो गया, राइट, तो यहाँ पे शुक्र ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, तो यहाँ पे शादी चलने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो गई, और ईगो इश्यू जो आएगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो आपका, अगर आपका है और ऑलरेडी आप मैरिड हो तो ट्राई करो कि ईगो को अपनी जो मैरिज लाइफ है उसके बीच में नहीं आने देना है, राइट। ये सिंपल सा रेमेडी है कि ईगो को दूर करो। दूसरा, अगर आपका शुक्र शनि के साथ बैठ गया तो देखो, ये पैसों के लिहाज से, काम करने के लिहाज से, बिजनेस के रिगार्डिंग दैट्स फाइन, क्योंकि आपका कर्म और पैसा, वैभव, ये दोनों जुड़ गए।
आप कर्म करने में मतलब कि काफ़ी स्ट्रांगली आप काम करते होगे, वेरी रेगुलर होगे, बिजनेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, पैसा मिलेगा, बिजनेस है, ये सब कुछ साथ में सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक होगी कि बिजनेस तो चल गया, लेकिन शुक्र के साथ शनि बैठने से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब कैसे हो गई? आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा वर्कोहॉलिक होगा, काम में ज़्यादा ध्यान देता होगा, मैरिज की जो क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ है वो डिक्रीज होगी, वो थोड़ा सा मैच्योर होगा। आप मैरिज में रिलेशनशिप में क्या चाहते हो? थोड़ा सा मतलब मस्ती, राइट? थोड़ा सा मतलब वो ऐसी हरकतें करे कि लाइक दैट कि आपको अ, आपकी लविंग टेकिंग केयर करे, राइट? पर वो आप बुध के अंदाज में चाहते हो, मतलब कि चार्मिंग, राइट? यहाँ पे शनि मैच्योरिटी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो आपका पार्टनर थोड़ा सा लॉयल होगा, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वाला मैच्योर होगा, गंभीर होगा, वर्कहॉलिक ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपकी मैरिज लाइफ वन स्टेप डिक्रीज हो जाएगी और बिजनेस लाइफ वन स्टेप अप हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपका शुक्र के साथ शनि जॉइंट है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस के साथ साथ आप अपनी मैरिज लाइफ को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना शुरू करें एंड वर्क ऑन दैट, राइट? नाउ लेट्स कम कि अगर आपका शुक्र के साथ गुरु का कंजक्शन है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो चॉइस है ना, राइट, वो एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न मारेगी, क्योंकि आपको सामने वाला पार्टनर कैसा पसंद आएगा कि जो थोड़ा सा चब्बी हो, मतलब के फैटी हो, नॉलेजेबल हो, दिखने में सुंदर हो, लेकिन उसके साथ उसका एक गुरु वाला जो ओरा है, राइट, तेज है, वो झलक के बाहर आए, और वेरी ट्रेडिशनल, राइट? आपका जो भी ट्रेडिशन है, मतलब कि मान लो कि आप इंडिया के हो, तो आपको लड़की के बारे में आप सोच रहे हो तो पूरे कपड़े पहने हो, अच्छे तरीके से पहने हो, मंदिर जाती हो, राइट? ऐसी जो लड़की है वो आपको पसंद आएगी, या तो साउथ की मूवी में जैसे हीरोइन दिखाते हैं वो वाली लड़की आपको पसंद आएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि हाँ, अच्छा है। लेकिन ये पर्सनल लाइफ के लिए क्या हो गया, शुक्र और गुरु, राइट, वो दोनों आपने एक साथ बिठा दिए। अब डिपेंड कि वो कौन सी राशि में है, कौन से भाव पे है, मतलब गुरु ज़्यादा बली है वहाँ पे या शुक्र ज़्यादा बली है, लेकिन हाँ, द्वंद्व ऑलवेज चलेगा, क्योंकि आपने गुरु और शुक्र को साथ बिठा दिया है। तो जिस किसी भी भाव में इसका कनेक्शन बनेगा, और अगर आपके लगन लग्नेश के साथ बना है, तो आपके खुद के अंदर या तो जिस भाव के रिगार्डिंग बना है, वहाँ पे अब ऑलवेज कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूजन मतलब कि कभी आप इस बारे में सोचोगे, कहीं कभी आप इस बारे में सोचोगे, राइट? अगर एक अच्छी तरीके से या तो वहाँ पे शुक्र बली है या तो गुरु बली है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कोई भी एक ट्रेड है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन चलता है, राइट? यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है, वही आपको ये दे सकता है। अब बात करते हैं कि अगर शुक्र के साथ राहु कंजक्ट हो जाए, राइट, तो शुक्र के साथ राहु कंजक्ट हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा है, बुरा भी है, राइट? दोनों बातें हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग ये प्रेडिक्ट कर देते हैं कि शुक्र के साथ राहु है तो मल्टीपल अफेयर होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ है, राइट? लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। ओनली शुक्र के साथ राहु कनेक्ट हो गया और आपने बोल दिया कि मल्टीपल अफेयर हो गए, दैट्स नॉट राइट, राइट? अगर शुक्र के साथ राहु कंजक्ट है, तो देखो सबसे पहली बात क्या होगी कि शुक्र के कारकत्व को जो राहु है वो बढ़ाएगा, राइट, उसको बड़ा करेगा। तो इट मीन्स जो पर्सन है वो ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होगा। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे मल्टीपल अफेयर होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, राइट? लेकिन ये एक ही एंगल हुआ। अगर लड़का या लड़की हैंडसम है, खूबसूरत है, तो अफेयर वाली कैटेगरी ही क्यों आप सिलेक्ट करो, राइट? वो बंदा अगर उसका लगन लग्नेश का कनेक्शन गुरु के साथ हो रहा है, वो ज़्यादा एथिकल है, शनि के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल चांसेस अफेयर के मिलने के बावजूद भी वो बंदा उसको रिजेक्ट करेगा, राइट? तो वो भी अच्छा हो सकता है। या तो वो एक्टिंग अच्छी करना जानता हो तो एक्टिंग के करियर में हो। यस, ऑब्वियस एक्टिंग का करियर है, वो थोड़ा सा बदनाम है कि वहाँ पे अफेयर्स होते ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति को इसके साथ जोड़ देना अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर शुक्र के साथ राहु कंडक्टेड है, तो आपको देखना होगा कि
कौन यहाँ पे मजबूत कंडीशन में है या तो किसका डिग्री ज़्यादा है। अगर राहु ज़्यादा एम्पलीफायर, राहु का कंडीशन ज़्यादा बली और अच्छा है, तो ये आदमी या ये लड़की मोस्ट ऑफ द टाइम इल्यूजन में रहेगी, ये सपने ज़्यादा देखते होंगे, करेंगे कुछ नहीं, राइट। और अगर शुक्र का कंडीशन यहाँ पे मजबूत है उस युति में, यस, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि ये जो भी पर्सन है वो अच्छे से भोग कर पाएगा, लेकिन भोग में भी उसको चांसेस मिलेंगे, लेकिन वो किस तरह के भोग है वो सिलेक्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द लगन लग्नेश का कंडीशन, चंद्र का कंडीशन, कौन सी दशा से गुजर रहा है, मतलब कि व्यक्ति खुद क्या है, राइट। देखो, हम सभी को अच्छे या बुरे कर्म करने के चांसेस मिलते हैं, लेकिन हम करेंगे या नहीं करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन अस, राइट। क्योंकि मान लो कि आज चैरिटी करने का मौका मिला है, मतलब हमारे घर पे काफ़ी लोग मांगने आते हैं, या तो हमें दिखता है कि ये व्यक्ति गरीब है, पर क्या जितने जितने आदमी हैं वो सभी उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे? नहीं। जिसका लगन लग्नेश बली है, जो एथिकल है, वो जो जिसका देने का भाव ज़्यादा बड़ा है वो देगा, सभी नहीं देंगे। एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे गंदे काम करने के, गलत तरीके से पैसों लेने के जो चांसेस हैं वो सभी के सामने लाइफ में आएंगे, लेकिन क्या वो व्यक्ति उसको चूज़ करता है कि नहीं करता है, दैट डिपेंड्स कि वो व्यक्ति खुद क्या है, राइट। उसका लगन लग्नेश, उसका चंद्र राशि गुरु के साथ किस तरह से कनेक्शन बनता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। तो सभी को अगर शुक्र राहु वाला है, खराब है, हमने बुरा बोल दिया, नो, दैट्स नेवर राइट। अब एक गलत, मतलब कि शुक्र राहु को हमने ले ही लिया है, तो बैक टू बैक शुक्र केतु को भी ले ही लेते हैं। ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है, लिटिल बिट। क्यों? क्योंकि अगर आप शुक्र केतु वाले हैं ना, राइट, सो प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप या मैरिज के बारे में थोड़ा सा सोचना कम कर दीजिए। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है मालूम है, आप सोचते हो कुछ और होता है कुछ और, राइट। कभी भी मैरिज या रिलेशनशिप की लाइफ में आपने जो सोचा है ना वो नहीं होगा, राइट। उल्टा आप परेशान हो गए। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपका शुक्र केतु का कंजक्शन है तो आपके खुद के हाथ में ये रिलेशनशिप या मैरिज का कंट्रोल है ना, वो छोड़ दो, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। भगवान की जो इच्छा होगी ना वही होगा, राइट। और यस, अगर भगवान की बात आई है तो मैं आपको बोल दूं कि देखो 3 तरह की कंडीशन होती है। अगर आपका प्लैनेट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो भगवान ने जो चाहा है ना वही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका प्लैनेट वहाँ पे लिटिल बिट वीक है तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आप उसको चूज़ करते हो या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। और अगर आपका प्लैनेट वहाँ पे ज़्यादा वाला वीक होगा तो आप ख्वाब ही देखते रह जाओगे, राइट। काफ़ी बार हम बोलते हैं ना कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, ये आया था, लेकिन ये मैंने किया नहीं। और एक जो कॉमन थियरी हम सब पे लागू होती है कि जब हम छोटे थे, राइट, तब हमने काफ़ी बातें सोची होगी कि या मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, राइट, काफ़ी। लेकिन अगर वो हमारा प्लैनेट वीक है या तो उस टाइम पे उसकी दशा महादशा नहीं चली, हमारे लगन लग्नेश के साथ कनेक्ट नहीं किया, वीक है, तो हम उस बारे में सोचते तो है, राइट, लेकिन ओनली ख्वाब में। वो बातें ऑन पेपर या ख्वाब में ही रह जाती है, कभी भी रियल लाइफ में हम नहीं पुट ऑन कर पाते हैं। नाउ बैक कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपका शुक्र के साथ केतु कंजक्ट है तो प्लीज़ आप भगवान पे छोड़ दो, राइट। केतु वैसे ही पास्ट बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र भी पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मैरिज लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप लाइफ में जो भी चलता है अब वो आपके पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है, तो जैसा भगवान ने चाहा है वैसा ही होगा, आपकी यहाँ पे नहीं चलेगी, राइट। सो ऑलवेज यहाँ पे रेमेडी यही है कि गो विद द फ्लो, राइट। जो हो रहा है उसको होने दो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बाकी रह गया वो है शुक्र मंगल। यहाँ पे जो आपको पार्टनर मिलेगा वो बोल्ड होने की पॉसिबिलिटी है, आपके खुद के डिसीजन भी यहाँ पे बोल्ड हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला गया है कि शुक्र और मंगल साथ में हो तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है। आजकल तो देखो अब लव मैरिज के लिए डेयरिंग की बात नहीं रही, फिर भी शुक्र मंगल वाला है ना वो अपनी चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी नहीं करेगा, ये अच्छा है। और अगर आपको यहाँ पे मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, या तो आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो द बेस्ट रेमेडी ये है
कि आप जिम ज्वाइन शुरू करो। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो अपने पार्टनर के साथ जिम ज्वाइन करो, और ऑलरेडी मैरिज लाइफ में हो तो अपने स्पाउस से यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप जिम ज्वाइन कर लो। ये सबसे अच्छा वाला प्रैक्टिकल रेमेडी है। नाउ आई थिंक हमारा एक ही बाकी रह गया, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, राइट। ये कॉम्बिनेशन सेंसिटिविटी के लिए अच्छा है, लेकिन शुक्र इटसेल्फ एक वाटरी प्लैनेट, चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है। आपने इन दोनों को कंजक्ट करके रख दिया है, सो नाउ जो इमोशन है वो ज़्यादा होगी। और कहीं पे भी हमने ऑलवेज सुना है कि अति मतलब कि ओवर, राइट, ओवर हो जाए तो ये अच्छा नहीं है। और मीठा भी हमें जहर जैसा लगता है, तो जहाँ कहीं पे भी हम ओवर ओवर चले जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। वाटरी प्लानट है, वाटरी अनदर प्लानट के साथ कॉम्बिनेशन किया है, तो फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे झगड़े हो गए, लेकिन झगड़े किस लिए हो गए? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा यानी कि मोर फीलिंग्स की वजह से हो गए। और दूसरा भी देखो, आपने जो दो फीलिंग्स के कारक है उन दोनों को कंजक्ट किया, राइट। एक शुक्र मतलब कि आपका रिलेशनशिप है, आपका स्पाउस है, राइट। और एक चंद्रमा कि जो आपकी मदर है। दोनों आपसे प्यार करते हैं, राइट, लेकिन दोनों का जो प्यार है वो अलग अलग है। अगर आपने उन दोनों को साथ में ला के रख दिया, दैट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर नॉर्मली हम यहाँ पे देखो, चलो एक लड़के का ही एग्जांपल लेते हैं कि एट द सेम टाइम आप कभी भी मोस्टली आप अपनी वाइफ और अपनी मदर दोनों को एक साथ खुश नहीं रख पाओगे। और खुशी की तो बात छोड़ दो, मतलब आप तीनों साथ बैठे हो तो भी आप अपनी मैरिज वाली जो लाइफ है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ मदर एंजॉय नहीं कर पाओगे, और मदर के साथ भी आप उतने डीपली कनेक्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि एट द सेम टाइम आपकी वाइफ वहाँ पे है, राइट। तो शुक्र और चंद्रमा जब भी साथ में हो, मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द मदर, राइट। एट द सेम टाइम अगर ये लड़की के चार्ट में है तो भी यही कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़की अपनी सारी बात अपनी मदर के साथ शेयर करती है मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न यहाँ पे मैरिज में प्रॉब्लम देखी गई है। और दूसरी ये भी इन डेप्थ मैंने प्रॉब्लम देखी है कि यहाँ पे जो लड़का या लड़की की मदर है वो अपने बच्चे को यहाँ पे मुझे परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द शेयर वर्ड, कि वो शेयर नहीं कर पाएगी, राइट। मदर है तो ये सोचेगी कि भाई आज तक तो ये मेरा बच्चा था, मेरी सब बातें सुनता था, मेरी बनाई हुई हाथों की चीज़ खाता था, और अब ये लड़की आई तो उसको कोई लड़की से परेशानी नहीं है, राइट। लेकिन अब ये वो बात महसूस करेगी कि उसकी फीलिंग, उसका रिस्पेक्ट, उसके जो आगे रहने की बात थी वो अब हर्ट हो रही है। उसको लगता था कि मेरे बच्चे को मैं ही अच्छी तरीके से रख पाती हूँ, उसके लिए मैं ही खाना बनाऊँ, वो सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करे, घर पे आए सबसे पहले मुझसे बात करे, राइट। अब वो शायद नॉट ओनली सेकंड कैटेगरी लेकिन उसके लेवल टू लेवल एक कॉम्पिटिटर आ गया है, तो शायद ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और सेकेंडली लड़कियों के बारे में मैंने देखा है कि वो अपनी जो पर्सनल मैरिज की लाइफ है वो मदर के साथ ज़्यादा डिस्कस करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मदर चाहती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वजह बन जाती है झगड़े की, राइट। तो शुक्र चंद्र में खास डिस्टेंस रखिए अपनी मदर से, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। वाटरी प्लानट है, वाटरी साइन के साथ है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया कि आपका पार्टनर है वो ओवर इमोशन होगा, और ओवर इमोशनल होने की वजह से उसकी अपनी वाइफ के साथ भी बनेगी, अपनी मम्मी के साथ भी बनती होगी, लेकिन अब दोनों साथ में एक ही लेवल पे आ गए हैं तो उसको ये बैलेंस बनाने में है वो यहाँ पर दिक्कत मोस्ट ऑफ द टाइम देखी गई है। और ये प्रॉब्लम मानो कब बढ़ जाती है कि वाटरी प्लानट है शुक्र, अनदर वाटरी प्लानट है मून, दोनों साथ बैठ जाए एक वाटरी साइन में, तो तब ये कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा ज़्यादा अपर लेवल का हो जाता है। और इसमें भी अगर आप और एक फ्लेवर ऐड कर दो कि यहाँ पे कोई मंगल है, राहु है, शनि है, उसको भी बिठा दो, तो मतलब कि आप अफ्लिक्शन लग गया, राइट। आप ओवर इमोशन हो और अब अफ्लिक्शन लगा, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और एक जो बात मैंने नोटिस किया है कि देखो आपका शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है और वो भी मीन राशि में, राइट। और उसके साथ अब शनि की 7.5 शुरू हुई, राइट।
तो ये ज़्यादा दुख दे जाती है क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो, राइट? आज तक आपके इमोशन सैटिस्फाई हुए हैं, अच्छा हुआ है, और अब डायरेक्टली शनि आया और ये अब ये बोलता है कि डिटैच हो जाओ, राइट? आप ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से कनेक्ट होके अपने स्पाउस के साथ या अपनी मदर के साथ जुड़े हुए हो, और अब आके कोई बोलता है कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाओ, शनि की साढ़े सातिया, तो ये जो परिस्थिति है ये ज़्यादा डेंजरस बना देता है। वैसे तो साढ़े सात ही हर एक को एक ही लेवल पे इम्पैक्ट करेगी, राइट? लेकिन लेवल क्या है कि एक बंदा है कि जो ऑलरेडी उसका चंद्रमा ठीक कंडीशन में नहीं था, तो आए दिन उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक था जो सिक्योर था, वेरी सेंसिटिव था, राइट? अब उसके ऊपर से शनि की साढ़े साती आई, तो ये बंदे को ज़्यादा हिट कर जाएगी। और जो मुझे जो मैंने शनि की साढ़े साती में आपको एग्जांपल दिया था है कि मतलब कि एक बंदा अपनी कुंडली दिखाना चाहता है और ज्योतिषी जी बोलता है कि भाई 50,000 का ये हवन करवा लो। व्यक्ति बोलता है कि नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो उसको लगता है ओके 40 का, देन 30 का, 20, 10, वो 1000 तक आ जाता है, फिर 100 तक आ जाता है कि ओके कोई बात नहीं, ये पूजा करवा लो 100 रुपये में। और बाद में व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है, राइट? तो तभी एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई तुम घर पे जाओ, ये शनि की साढ़े साती तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, राइट? तो जो बंदा इमोशनल लेस है उसका शनि की साढ़े साती क्या बिगाड़ पाएगा इन द सेंस ऑफ इमोशन, राइट? और जो बंदा एक वाटरी प्लानट है, वाटरी साइन में है, वाटरी प्लानट के साथ बैठा है, तो उसको अब साढ़े साती आएगी तो वो उसको ज़्यादा हिट करके जाएगी, राइट? सो आई थिंक हमने सारे जो कंजक्शन है वो कवर कर लिए है शुक्र के साथ। एंड अगेन आई रिपीट, शुक्र अकेला है, दैट इज़ द पास्ट वन। और दूसरी अगर मैं इन द शॉर्ट आपको बात बताना चाहूँ तो ऑलवेज शुक्र के कारकत्व आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, एंड ट्राई टू बी एथिकल। आप पैसों के लिए गलत काम ना करें, रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ में किसी को दगा ना दें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये आपका कार्मिक रिलेशन है। कहीं ना कहीं आपको इसका जो रिजल्ट है वो आपको भुगतना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपने अब ये जो कार्मिक डेप्थ है वो आपके साथ जुड़ गया है, तो प्लीज़ ट्राई टू बी एथिकल, और अपनी लाइफ में जो भी परमात्मा ने आपकी लाइफ में डिसाइड किया है वो आपको मिलेगा ही, राइट? और वैसे भी अगर शुक्र अकेला है तो ऑलवेज गुड लक कि आपको अपनी लाइफ में जितना पैसा चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो भी भगवान की कृपा से जब ज़रूरत होगी तब मैनेज हो जाएगा, राइट? सो आई होप इस सेशन से आप कुछ भी अच्छा नया सीख पाए हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप ऐसे ही नए अपडेटेड वीडियो चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि आपको और भी अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम। ओके सॉरी, हमारा एक कंजक्शन बाकी रह गया था शुक्र के साथ बुध का, राइट? जब शुक्र के साथ बुध की कंजक्शन युति होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन लुकिंग चार्मिंग होता है, गुड होता है, क्योंकि अब शुक्र के साथ एक जो कुमार ग्रह है बुध, उसकी एनर्जी यहाँ पे कंजक्ट हो गई है, तो चार्मिंग, राइट? और जो एक विटी विजडम, राइट, वो भी इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, लक्ष्मी नारायण का योग बोलते हैं, तो ये कंजक्शन अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ पे डिग्री देखना ज़्यादा है, क्योंकि अगर शुक्र बुध को फॉलो कर रहा है मतलब शुक्र की डिग्री कम है और बुध की डिग्री ज़्यादा है। अगर शुक्र बुध को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या गलत काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर बुध शुक्र को फॉलो करता है तो यहाँ पे एक नॉर्मल परफेक्ट मैरिज लाइफ होने के जो चांसेस है वो यहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं, राइट? तो अगेन आई रिपीट, शुक्र अकेला ही अच्छा है, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।